नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लास्ट ऑफ अस सीरीज की एपिसोड 3 का। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जोल नदी के किनारे बैठा होता है और पत्थरों से स्मारक बना रहा होता है टेस के लिए। वो टेस को याद कर रहा होता है। फिर वो उठकर जंगलों के अंदर चला जाता है जहाँ पर एली बैठी हुई होती है। जोल अपने बैग से खाने को कुछ निकालता है और उसमें से एक टुकड़ा खा लेता है। फिर कुछ सोचने के बाद वो एली की तरफ वो खाने का थैला फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद एली कुछ सोचकर बहुत ही सेल्फिश तरीके से जोल को ये कहती है कि ये तुम्हारा प्लान था, मुझे फायरफ्लाइज तक पहुंचाने का। ये तुम्हारा फैसला था, तुम्हें ट्रक्स की बैटरीज चाहिए थी, मुझे नहीं। तो टेस की मौत का कारण मुझे मत समझो, मुझे ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर एली जोल को उसका जैकेट देती है और वो जंगल के रास्ते बिल और फ्रैंक्स के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एली जोल से पूछती है कि बिल और फ्रैंक में से सबसे अच्छा कौन है। तो जोल कहता है फ्रैंक। फिर एली जोल से उसके स्कार के बारे में पूछती है जो उसके चेहरे पे होता है। जोल उसे बताता है कि कोई उसे गोली मार रहा था और वो मिस कर गया। एली जोल से एक गन मांगती है लेकिन जोल उसे मना कर देता है। चलते चलते वो लोग एक पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं जो पूरी तरह अबैंडन हो चुका था। जोल उसे कहता है यहाँ पे मैंने कुछ सामान छुपाया हुआ है, मैं उसे लेकर आता हूँ। पेट्रोल पंप की शॉप पर एली को एक मॉर्टल कॉम्बैट का कंसोल दिखता है जिसे देखकर एली बहुत खुश हो जाती है और अपने पुराने दिनों के दोस्तों को याद करने लगती है जो इसे बहुत अच्छे से खेलना जानते थे। एली ढूंढते ढूंढते एक कमरे में जाती है जहाँ उसे एक बंकर मिलता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और बंकर के अंदर झांकने को चली जाती है। वहाँ उसे मलबों के नीचे एक इन्फेक्टेड आदमी दबा हुआ मिलता है जो जिंदा होता है लेकिन हिल नहीं पाता। एली बिना डरे हुए उस इन्फेक्टेड आदमी के पास जाती है और उसके सर पर अपने चाकू से काट कर देखती है। काटने पर खून के बजाय सिर्फ फंगस निकलते हैं। फिर एली अपने चाकू से उस पर जोर से वार करती है और उसे मार डालती है। और इधर जोल को अपना रखा हुआ पुराना सामान मिल जाता है और एली को भी एक टैम्पैक्स पर्ल का पैकेट मिल जाता है। फिर दोनों ज़रूरी सामान लेने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर रास्ते पर जाने के बाद उन्हें एक बड़े से फील्ड में एक क्रैश्ड एयरप्लेन दिखाई देता है। फिर एली जोल से पूछती है क्या तुम इस पर कभी बैठे हो। जोल कहता है हाँ। एली कहती है उड़ने में कितना मज़ा आता होगा। फिर रास्ते पर एली पूछती है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अगर इन्फेक्ट होने के लिए लोगों का एक दूसरे को काटना ज़रूरी है तो सबसे पहले पर्सन को किसने काटा। एली कहती है क्या किसी बंदर ने काटा था। तो जोल उसे कहता है तुम स्कूल गई थी, तुम्हें ये सब पता नहीं। तो एली इस पर कहती है स्कूल फेड्रा का था, गवर्नमेंट हमें ये थोड़ी ना बताएगी कि वो किस तरह से फेल हुई। तो जोल उसे कहता है कि किसी को श्योर नहीं है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन कहा जाता है कि कोर्डिसेप्स म्यूटेट हो गए और उसके बाद किसी बेसिक फूड में मिक्स हो गए जैसे शुगर या फिर आटा, चावल। और इन प्रोडक्ट्स के कुछ ब्रांड्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे। कोई इसे भरपूर मात्रा में खा लेता तो वो इन्फेक्टेड हो जाता। थर्सडे का दिन था जब इन्फेक्टेड फूड्स का नया लॉट जब सभी स्टोर्स पर बेचने को रखा गया तो लोग उसे लेकर अपने घर गए मामूली दिनों की तरह। किसी ने थर्सडे की रात को खाया या फिर शुक्रवार की सुबह, और ऐसे ही चलता गया। लोग खाते गए और बीमार होते गए और फिर उन्हें दांत काटने का भूत सा सवार हो गया। फ्राइडे की रात सितंबर 26, 2003 और मंडे तक सब कुछ खत्म। फिर कुछ दूर आगे जाकर गड्ढे में बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं जो जोल एली को देखने से मना करता है। फिर जोल एली से कहता है ये उन लोगों की लाशें हैं जो क्वारंटीन जोन में
फिट नहीं हो पा रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा थे और क्वारंटीन जोन में जगह बहुत कम, और इन्हें मार इसलिए दिया गया क्योंकि क्वारंटीन जोन से वो बाहर रहते तो ये इन्फेक्टेड हो जाते और मरे हुए लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सोल्जर्स लोगों को घरों से खाली करके क्वारंटीन जोन ले जा रहे थे और सभी घरों की तलाशी लेकर घरों के दरवाजे पर क्रॉस का निशान बना देते थे। ऐसे ही एक घर में एक बंदा छुपा हुआ था जिसे सोल्जर्स ढूंढ नहीं पाए और वो वहां से चले गए। वो बंदा और कोई नहीं, बिल होता है। बिल को सोल्जर्स पर भरोसा नहीं होता, ना ही अपनी गवर्नमेंट पर, इसीलिए बिल अपने रहने का इंतजाम खुद करना चाहता था। सोल्जर्स के वहां से जाने के बाद बिल अपने रहने का पूरा इंतजाम खुद ही करता है, जैसे गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की और खाने की सुविधा। सब कुछ इंतजाम करने के बाद बिल अपने एरिया के चारों तरफ फेंस लगा देता है और फेंस के चारों तरफ ट्रैप्स बिछा देता है जिससे कोई भी अंदर ना आ सके। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन बिल जब अपने गराज में काम कर रहा होता है तो उसके ट्रैप में एक बंदा फंस जाता है जो बॉस्टन क्वारंटीन जोन में जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाकी सारे साथी मारे गए और वो अब अकेला बचा है। वो एक गड्ढे में फंस जाता है। फिर बिल उसके पास जाता है और उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। उस बंदे का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक बिल से कहता है कि वो उसे ना मारे, वो बस बॉस्टन जाना चाहता है, लेकिन 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया। फिर बिल उस पर दया खाकर उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। डिनर करते वक्त फ्रैंक को बिल के घर पे एक पुराना पियानो दिखता है। फ्रैंक पियानो का बहुत शौकीन होता है। वो वहाँ बैठकर पियानो पर कुछ धुन बजाने लगता है। फिर वो बिल को कहता है कि तुम्हारी पसंदीदा धुन कौन सी है, वो बजा कर दिखाओ। तो बिल पियानो पर अपनी पसंदीदा धुन बजाने लगता है और बजाते बजाते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड के पसंदीदा धुन थे। ये देखकर फ्रैंक बिल को किस कर देता है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ बिल और फ्रैंक एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो दोनों घर की डेकोरेशन को लेकर लड़ रहे होते हैं। फ्रैंक घर को थोड़ा डेकोरेट करना चाहता है, लेकिन बिल उसे कहता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसके साथ हमें चलना चाहिए। फिर किसी भी तरह फ्रैंक बिल को मना लेता है। फिर फ्रैंक कहता है कि हमें अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाना चाहिए। तो बिल उसे कहता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ के अलावा कोई है ही नहीं, तो डिनर पर किसे बुलाऊं। तो फ्रैंक उसे कहता है कि मैं रेडियो पे एक औरत से बात कर रहा था, वो बहुत अच्छी है और मैंने उसे अपने घर पे इनवाइट किया है। वो और कोई नहीं, टेस और जोल ही होते हैं। फ्रैंक टेस और जोल से रेडियो पर बातें किया करता था। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर कुछ दिनों बाद जोल और टेस बिल और फ्रैंक के पास आते हैं और वो सारे लंच कर रहे होते हैं। बिल के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है। जोल उसे कहता है तुम जो फील कर रहे हो सेम मैं भी फील कर रहा हूँ। टेस बिल और फ्रैंक से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी दुनिया बसा रखी है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिर फ्रैंक टेस को अपना घर दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। बिल इससे बहुत नाराज होता है, लेकिन फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता। फिर उसी दौरान जोल बिल से कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, अगर मेरे घर में भी कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो मैं भी ऐसा ही फील करूँगा, लेकिन यकीन मानो हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, हम यहाँ सिर्फ दोस्ती करने आए हैं। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमारे क्वारंटीन जोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, जैसे बुक्स, मेडिसिन, जिस पर बिल कहता है हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है, हमें तुम्हारी चीज़ों की कोई ज़रूरत, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। तभी जोल बिल को उनका फेंस दिखाता है जो कि 1 या 2 सालों में सड़ जाएगा रस्टिंग की वजह से। इस चीज़ में जोल बिल की हेल्प कर सकता है। वो बिल को ऐसी फेंसेस ला के दे सकता है जो बहुत दिनों तक चलेंगी। ऐसे ही उनकी दोस्ती बढ़ जाती है।
फिर जोल और टेस क्वारंटीन जोन जाने के लिए निकलते हैं। तभी फ्रैंक टेस को एक आइडिया देता है कि अगर हमें बातें करनी है तो हम 60s, 70s, 80s के सॉन्ग यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि अगर कोई हमारे रेडियो सिग्नल इंटरप्ट भी करे तो उन्हें पता न चले। लाइक 80s का मतलब ट्रबल। फिर जोल बिल को आगाह करता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो यहाँ आएगा ही, जो तुम्हारे ट्रैप्स को, तुम्हारे फेंसेस को काट कर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। बिल और फ्रैंक मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। मॉर्निंग वॉक करते करते फ्रैंक बिल को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ उसने फ्रैंक के लिए कुछ सरप्राइज छुपा रखा था। वो उसकी आंखें बंद करता है और उसे वहाँ ले जाता है। फ्रैंक ने बिल के लिए स्ट्रॉबेरीज के पौधे लगाए थे जिस पर स्ट्रॉबेरी निकल आए थे। वो दोनों स्ट्रॉबेरी खाकर बहुत खुश होते हैं। उसी रात कुछ लोग बिल और फ्रैंक के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन बिल के बनाए ट्रैप्स में वो फंस जाते हैं और मैक्सिमम लोगों को बिल मार देता है। लेकिन एक बंदे की गोली बिल को आकर लग जाती है जिससे बिल घायल हो जाता है। घायल अवस्था में बिल जोल को बुलाने को कहता है, क्योंकि जोल ही है जो फ्रैंक की मदद बिल के बाद कर सकता है। ये सारे वही सिचुएशंस हैं जहाँ जोल और टेस बिल और फ्रैंक की मदद करने आते हैं, जिनसे इनकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है। ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन सिचुएशन यही है। फिर कुछ समय और बीत जाता है। अब बिल और फ्रैंक थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। फ्रैंक की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो अब व्हील चेयर पर है। फ्रैंक को पता चल चुका है कि वो अब मरने वाला है। बिल और फ्रैंक लंच कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक बिल को कहता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। मेरी एक विश है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन मैं खुश होकर बिताना चाहता हूँ। वो अपने पूरे दिन का प्लान बिल को बताता है। बिल फ्रैंक को ऐसी बातें नहीं कहने को कहता, लेकिन फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता। फिर फ्रैंक आज क्या क्या करना है बिल को बताता है। सबसे पहले वो उसे एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने को कहता है। उसके बाद वो दोनों कपड़े की शॉप में जाकर वहाँ के सबसे बेस्ट कपड़े लेंगे और फिर वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और उसके बाद बिल फ्रैंक के लिए एक बहुत ही लजीज डिनर बनाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रैंक बिल को अपनी सारी दवाइयाँ देता है और उसे कहता है कि इसे तोड़कर मेरे वाइन में मिला देना, जिसे मैं पी लूँगा। फिर हम दोनों अपने कमरे में जाकर बेड पर आराम से लेट जाएंगे और वहाँ पर मैं तुम्हारी बाहों में लेटकर सुकून की मौत मर जाऊँगा। ये सुनकर बिल बहुत ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसे यह कह के मना लेता है कि आज मत रो, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन। फिर बिल वैसा ही करता है जैसा फ्रैंक ने कहा था। सब कुछ करने के बाद जब डिनर का टाइम आता है तब बिल फ्रैंक की वाइन में वो दवाइयाँ मिला देता और उसे पीने को दे देता है। दोनों वाइन पीते हैं। फिर फ्रैंक बिल से कहता है, तुमने भी अपनी वाइन में ये दवाइयाँ मिलाई है ना? जिस पर बिल कहता है, हाँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिताई है। अब मैं तुम्हारे बाद जीकर क्या करूँ? अगर मरेंगे तो दोनों साथ में ही। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते और सीन यहाँ शिफ्ट हो जाता। फिर हमें जोल और एली दिखाए जाते हैं जो बिल और फ्रैंक के घर पर आते हैं। जोल को बिल के सिक्योरिटी कोड्स पता होता। घर के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर एली को एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर एक गाड़ी की चाबी रखी हुई होती है। एली उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि हमारे बाद इस घर का अगर कोई हकदार है तो वो तुम और टेस हो। टेस का ख्याल रखना, टेस को सेफ रखना। ये सुनकर जोल दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद जोल और एली पूरे घर की तलाशी लेते हैं और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसे इकट्ठा करके रख लेते हैं। जोल गराज में जाता है। वहाँ उसे एक कार दिखती है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होती। बगल में ही एक फ्रिज पड़ा होता है जिसमें बैटरी बनाने का सारा सामान पड़ा हुआ होता है।
जोल उससे एक बैटरी बनाता है और उसे चार्ज पर लगा देता है। वहीं घर पर एली को एक गन मिलती है जो वो जोल से छुपाकर अपने बैग में रख लेती है। फिर जोल और एली फ्रेश होकर गाड़ी में बैठते हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। जोल एली को कहता है कि उसका भाई टॉमी वो भी एक फायरफ्लाई है, वो पहले उनके पास जाएंगे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 बेसिकली बिल और फ्रैंक की लव स्टोरी ही थी।